मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है digishakti.up.gov.in का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब सबसे पहले तो ये जो पॉपअप आता है इसको आपको क्लोज कर देना है। पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि स्टूडेंट को अपनी केवाईसी करने के लिए ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिया गया है, मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी। आपको इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो हमने जैसे ही क्लिक किया है तो हमारे सामने एक सर्च बॉक्स आ चुका है, जहां पर स्टूडेंट को सबसे पहले तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच करना होगा। देन आपको केवाईसी करनी है, कैसे करना सारी चीजें हम लाइव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस भी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन है, आपको यहाँ पर उसका जो नेम है वो सर्च करना है। जैसे कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी का जो नेम है यहाँ पर सर्च किया है। देन यहाँ पर सेकेंड जो टैब दी गई है, कॉलेज का जो नेम है या फिर इंस्टीट्यूट का जो नेम है यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है या फिर सर्च बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आप डायरेक्टली नाम लिख करके सर्च भी कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अपना जो इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया गया है, जिसको आपको इस बॉक्स के अंदर सेम जैसा ये कोड है वैसे फिल कर देना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। हमारा नेम हो गया, इसी के साथ में फादर का नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। अब आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी आपको कैसे करनी है उसका तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के जरिए केवाईसी आपकी होनी है, तभी ये जो बेनिफिट है आप ले पाओगे। तो ये केवाईसी करना जरूरी है। तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, वेरीफाई थ्रू ई प्रमाण मेरी पहचान पोर्टल का। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आपको यूजर नेम या फिर मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा कोई अकाउंट है नहीं, तो इसके जरिए हम लॉगिन अगर करेंगे भी तो यहाँ पर रिकॉर्ड हमारे फेच नहीं होंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, न्यू यूजर वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है, न्यू यूजर साइन अप, इस ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना काफी आसान है। आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो कि यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो नेम है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है उसी तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप चूज करोगे। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर सबसे पहले डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। पर्सनल मैसेज का भी एक ऑप्शन आता है, जिसमें कि अगर आप ये फिल करोगे तो जब भी आप लॉग इन करोगे तो आप सही वेबसाइट पर हो, आपको इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी, तो आप कुछ भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। इसके बाद में आपको मेन जो चीज यहाँ पर है, यूजर नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको अपना जो यूजर नेम है वो क्रिएट करना है। ध्यान रखना है यूनिक यूजर नेम आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के अंदर आगे बढ़ पाओगे। तो जैसे हमने यहाँ पर फिल किया है और इसके बाद में आप देखोगे कि यूजर नेम अवेलेबल यहाँ पर मेंशन हो गया। अगर आपको अवेलेबल नहीं दिखाता है तो कुछ नंबर्स को यूज करके एक यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो। इसको आपको नोट करके अपने पास में रख लेना, इसकी जरूरत आपको फ्यूचर में कई जगहों पर पड़ने वाली है। इसके बाद में आप सभी को पासवर्ड को सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पासवर्ड है आपको दर्ज कर देना है। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इसको सेम इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है और आई कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, जिसमें आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पर फिर से साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आधार के जरिए हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले अपना जो आधार नंबर है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। आधार के जरिए आपको केवाईसी करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर बताया गया कि आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी जो भी आधार से आपकी लिंक है उस पर ओटीपी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने मोबाइल फोन पर ओटीपी रिसीव कर सकते हो। तो मोबाइल फोन का जो ऑप्शन है सबसे आसान है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और आई एग्री के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है प्लस माइनस करने के लिए जो भी आपको बोला जाता है सेम वैसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है और वेरीफाई दैट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने अकाउंट को बनाते वक्त जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया होगा उस पर भी एक ओटीपी जाएगा। अगर आपने सेम ही मोबाइल नंबर दर्ज किया तो उसी पर फिर से आपको इस पोर्टल के जरिए एक ओटीपी मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है ई प्रमाण पोर्टल के जरिए। आपको यहाँ पर थैंक यू का जो मैसेज है वो दिखाया गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में आप सभी को एक बार इसका स्टेटस जरूर चेक कर लेना, जो कि काफी जरूरी है कि आपका जो केवाईसी है वो अच्छे तरीके से हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, होम पेज पर आना है और सेम उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में कॉलेज का जो नेम है इस लिस्ट में से आपको फेच कर लेना है और अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड सेम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हमने सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि वेरिफिकेशन स्टेटस अब हमारा वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि सही तरीके से हमने अपनी जो केवाईसी है वो यहाँ पर कर ली है। अब आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से जब
जब भी मोबाइल फोन टैबलेट कॉलेज की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपके मोबाइल फोन पर कॉल करके या फिर एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों को एरर का सामना करना पड़ रहा, मैंने देखा है कई सारे लोगों को इस तरीके की परेशानी आ रही है कि उनकी जो डिटेल्स है वो मिसमैच दिखाता है। तो ऐसे केस में आपको अपने कॉलेज में जाना है और अपनी जो मार्कशीट है वो लेकर के जाना है, आधार लेकर के जाना है और आपको वहां पर बताना है कि भाई हमारी जो डिटेल्स है वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारी जो केवाईसी है वो नहीं हो पा रही है। तो आप सभी को उनकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन में अगर मिस्टेक है वो चेंज करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर से केवाईसी कर पाओगे।